हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। दिस इज शची गुप्ता। इस पर्टिकुलर वीडियो में आज के दिन हम लोग देखने वाले हैं कि पीएम मोदी ने संडे के दिन इंडियन सिटीजन से कौन सी 4 बड़ी अपील की थी। सिर्फ 4 बड़ी अपील नहीं समझेंगे, इन अपील के रीजंस क्या थे, इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या था, वो पूरा का पूरा इस वीडियो में आपको समझने मिल जाएगा। पहले तो बात करती हूँ कि 4 बड़ी अपील थी क्या। सबसे पहली अपील कि भाई सोने के जो फिजिकल परचेज है इस पे आपको क्या करना है, कमी लानी है। 1 साल तक सोने के फिजिकल परचेज को अवॉइड करिए। सेकंड अपील की थी कि भाई पेट्रोल और डीजल के कंजम्पशन को कम करें। इसीलिए बोला था कि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर अडॉप्ट करें धीमे धीमे, ताकि पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन कम हो। इसके साथ साथ फॉरेन ट्रैवल जो है, दूसरे देशों में जा करके डेस्टिनेशन वेडिंग या घूमने जाना अवॉइड करने के लिए कहा। अब इनके पीछे रीजन क्या है इसको समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया की जो क्रूड इंपोर्ट्स हैं वो उसकी डोमेस्टिक नीड्स को पूरा करने के लिए 80 to 85% सफिशिएंट होती है। मतलब इंडिया की जो डोमेस्टिक नीड्स हैं क्रूड की, वो पूरी होती है 80 to 85% थ्रू इंपोर्ट्स। मतलब हमें इंपोर्ट करना पड़ता है दूसरे देश से। हमें पता है कि यूएस और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिस वजह से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने से हुआ क्या, जो क्रूड इंपोर्ट कर रही थी इंडिया, वो क्रूड की सप्लाई बंद हो गई। अब हमारे देश में इस क्रूड की डिमांड तो है मगर सप्लाई नहीं है। डिमांड है सप्लाई नहीं है, तो इस क्रूड के प्राइसेस क्या हो रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। प्रॉब्लम की जड़ यही है, ठीक है। और हम लोग लगभग 80 से 85% जो क्रूड है वो इंपोर्ट करते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि इसका एग्जैक्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ये ध्यान से समझिएगा। आरबीआई के एक कैलकुलेशन के हिसाब से, एक फॉर्मूला के हिसाब से, अगर क्रूड के प्राइसेस 10% से बढ़ते हैं तो इसके 2 नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे। पहला नेगेटिव इम्पैक्ट कि जो ग्रोथ है, कंट्री की ग्रोथ है, वो 15 बेसिस पॉइंट से कम हो जाएगी, ठीक है। सिर्फ ये ही नहीं, 15 बेसिस पॉइंट से सिर्फ ग्रोथ नहीं कम हो रही, इसके साथ साथ जो कंट्री में इन्फ्लेशन है वो 30 बेसिस पॉइंट से बढ़ जाएगा। तो इसके 2 नेगेटिव मेजर इम्पैक्ट जो है वो इंडियन सिटीजन्स को भोगने पड़ेंगे। उससे बचने के लिए हमने क्या किया है, ये सजेशंस जो हैं, जो रिक्वेस्ट हैं, जो पीएम मोदी ने हमारे से की हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ सबसे चौंकाने वाले फिगर्स की, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि भाई हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किस कदर गिर रहा है। अगर मैं बात करूं 27 फरवरी को यही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो था हमारी कंट्री का 728.4 बिलियन यूएस डॉलर था, ठीक है। 1 मई को इसकी पोजीशन अगर हम देखें, इट इज 690.6 बिलियन यूएस डॉलर। इसकी वजह से इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। अब फॉरेन एक्सचेंज मेरे पास कम है, मेरी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज कम है, और मैं गोल्ड क्या कर रही हूँ, इंपोर्ट करी जा रही हूँ दूसरी कंट्रीज से। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और ख़त्म होता चला जाएगा, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट अराइज होता चला जाएगा। इसके बारे में भी समझते हैं कि ट्रेड डेफिसिट कैसे अराइज हो रहा है, इसके फिगर्स क्या है, क्यों हमें गोल्ड जो है वो परचेज नहीं करना चाहिए। अगर मैं बात करूं अब 2022-23 के फिगर की, तो 35 बिलियन यूएस डॉलर का गोल्ड हम एक तरीके से इंपोर्ट कर रहे थे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना लग रहा था। 71.98 बिलियन 2025-26 में जो है वो गोल्ड पे खर्च हो रहा था, गोल्ड के इंपोर्ट पे खर्च हो रहा था। हमारी जो डोमेस्टिक नीड है ना गोल्ड की, उसका 90% हम इंपोर्ट करते हैं हर साल। एनुअली अगर मैं बात करूं 700 से 800 टन गोल्ड क्या होता है, इंपोर्ट होता है। अब हम इंपोर्ट करेंगे और फॉरेन एक्सचेंज उठा करके गोल्ड में लगा देंगे, तो बाकी कंट्री की जो फॉरेन एक्सचेंज की नीड्स है उसको कैसे पूरा करेंगे। बेसिक नीड्स तो पूरी करनी है ना, बेसिक नीड्स पे भार ना पड़े। बेसिक अगर मैं करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करूं तो वो ना बढ़े, इसीलिए बोला गया है कि गोल्ड के परचेज को क्या किया जाए, कर्ब किया जाए। अब अगर मैं बोलूं कि क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, मैंने आपको समझाया क्रूड के प्राइस बढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि डेफिसिट है एक तरीके से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक है, तो हमें क्रूड मिल ही नहीं पा रहा, जिसकी वजह से क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, ठीक है।
हमारा कंट्रोल कहाँ है कि हम अपनी कंट्री से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को तो बाहर ना भेजें। भाई गोल्ड हम परचेज करते चले जाएंगे, इसका इंपोर्ट पे बर्डन पड़ता चला जाएगा, इंपोर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होगा, एक तरीके से खर्च होता जाएगा। अगर मैं 2025-26 की बात करूँ ना, तो 2025-26 में हमारा जो ये ट्रेड डेफिसिट था, इट वॉज 333.2 बिलियन यूएस डॉलर। किस वजह से था? गोल्ड के इंपोर्ट की वजह से। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस ट्रेड डेफिसिट को नैरो डाउन करने के लिए गोल्ड पे फोकस करना है, अपने कंजम्पशन ऑफ ऑयल पे, अपने कंजम्पशन ऑफ डीजल पे कंट्रोल करना है, क्योंकि क्रूड के प्राइसेस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो वॉर इफेक्टेड एरिया से आ रहा है, वो हमारे बस में नहीं है। ठीक है, एक सवाल आप लोगों के लिए मेरा इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से मैं दे रही हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आपके हिसाब से ये जो अपील की गई है पीएम मोदी द्वारा, इज इट फेयर और नॉट? अगर ये अपील हो रही है तो इसका एक और फ्लिप साइड क्या होगा, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। ठीक है, ताकि मैं फर्दर आपके कमेंट्स के बेसिस पे एनालाइज करके फर्दर वीडियोस आपके सामने लेकर के आऊँ। इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट आपके एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली हुआ है ना, तो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम जो जून में होने वाला है, इसमें ज़रूर आपको इससे कुछ ना कुछ रेलेवेंट क्वेश्चंस दिखेंगे। ठीक है, फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।